हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपका जी सब्जेक्ट है, हिंदी सिनेमा, इसके अंदर जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवाने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप इसको समझ सकते हो। तो सबसे पहले है कि सिनेमा में कैमरा की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, कैमरा को अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ें, मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं समझाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इजी नोट्स के साथ समझाऊंगा। तो लैटिन शब्द है ऑब्सक्योरा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंधेरा कक्ष। और यहाँ से ये वर्ड निकला है। और इसके जो आविष्कारक हैं, इसका जो आविष्कार किया वो इब्न अल हज़ैन ने किया। और पोर्टेबल कैमरा जो है वो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले स्टार्ट किया, उन्होंने बनाया, आविष्कारक हैं इसके। सिनेमा और कैमरा की अगर हम बात करें तो लूमियर बंधु पहली बार इसको यूज करते हैं 1895 में। होता क्या था, 45 सेकंड की मूवी होती थी, चित्रों को जोड़कर दिखाया जाता था। और फिर 1910 में एक मूवी आती है लाइफ ऑफ क्राइस्ट। और इस मूवी को देखने वाले दर्शकों में से एक थे दादा साहब फाल्के जी, ठीक है। और उन्होंने उसी समय सिनेमा बनाने का प्रण लिया। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब बना के रहूंगा। फिर बंबई उस समय भारतीय सिनेमा का केंद्र बन गया। रामचंद्र गोपाल की एक मूवी आती है यहाँ पे, पुंडलिक मूवी। और इसका निर्माण विदेशियों के सहयोग द्वारा हुआ था, इसलिए हम इसको भारत की पहली फिल्म का दर्जा नहीं कह सकते, नहीं दे सकते। फिर राजा हरिश्चंद्र आती है 1913 में, दादा साहब फाल्के की। और ब्रिटेन में भी इसका प्रदर्शन किया जाता है सबटाइटल्स के साथ में। फिर एनिमेशन मूवीज का दौर आता है। कुछ फेमस कंपनी है जो एनिमेशन मूवीज बनाती हैं, वो है यूटीवी मोशन, शिमारू और सहारा वन। पहली फिल्म जो है वो रोड साइड रोमियो आती है, एनिमेटेड मूवी। कुछ और भी एनिमेटेड मूवीज आई जैसे बाल हनुमान, बाल गणेश, बुद्धा, घटोत्कच। कैमरा की क्रियाएं बताता हूं अब मैं आपको, कितनी तरीके से कैमरा काम करता है। तो एक है पैन लेफ्ट। इसमें क्या होता है कि जब कैमरा को आप क्षैतिज लेफ्ट ले जाते हो, ठीक है, क्षैतिज रूप से आप जब कैमरा को लेफ्ट में ले जाते हो तो वो पैन लेफ्ट कहलाता है। फिर पैन राइट, यानी कि वही क्षैतिज में जब आप राइट में ले आते हो। जूम इन आपको पता ही है, किसी विशेष हिस्से पर फोकस करना, ठीक है। चार इनवर्ड पॉइंटिंग्स होती हैं, आप उसको जूम इन कर सकते हो। जूम आउट करते हो, वही चार आउटवर्ड पॉइंटिंग्स होती है, बाहर की तरफ आ जाता है फोटो या कुछ भी है जो कैमरे में। कैमरे के कितने शॉट्स होते हैं? एक होता है एक्सट्रीम क्लोजअप, किसी विशेष हिस्से को दिखाना। क्लोजअप शॉट, किसी भाग को पूरे फ्रेम में दिखाना। मिड क्लोजअप, क्लोजअप, मिड क्लोजअप, मिड शॉट, ठीक है, यानी कि ये आप कह सकते हो कि मिड शॉट में इसके बीच का ही है ये। फिर उसके बाद है यहाँ पे ये जो था ये मिड क्लोजअप था, ठीक है, यानी कि क्लोजअप और मिड शॉट के बीच का हिस्सा ये होता है। फिर मिड शॉट आता है, कमर से ऊपर का हिस्सा जब आप दिखा रहे हो कैमरे में तो वो उतना मिड शॉट होगा। वाइड शॉट यानी कि फ्रेम को जितना भी फ्रेम में सब कुछ है वो सब दिखता है। वेरी वाइड यानी कि आसपास का वातावरण भी दिखता है। एक्सट्रीम वाइड यानी कि पूरी लोकेशन दिखती है, कैरेक्टर छोटा हो जाता है। अपने सॉन्ग्स वगैरह में देखा होगा ना, जो पूरा आसमान से लेके जमीन सब दिखती है और इंसान छोटा सा दिखता है। एरियल शॉट जो ड्रोन द्वारा या हवाई जहाज द्वारा शॉट किया जाता है। अब कला विधा के रूप में जो है सिनेमा, सिनेमा एक कला है, ये क्वेश्चन भी आता है। सो कला का मतलब है क्रिएटिविटी। मनुष्य को विकास के साथ साथ कला का भी अलग अलग रूपों में विकास हुआ। तो सिनेमा आज के समय में एक कला है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। सामान्य परिचय अगर मैं आपको उसका बताऊं तो संस्कृति का विकास होता है धीरे धीरे, ठीक है। आप जब सिनेमा की तरफ जाते हो, जीवन को भी ये चीज प्रभावित करती है। बहुत सारी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल मूवी भी बनती हैं। समाज के विचार प्रभावित होते हैं, मजबूत होते हैं। कुछ लोगों के लिए सिनेमा एक व्यवसाय है, जिनको ये विरासत में मिला है, जिनके बाप दादा सिनेमा की लाइन में थे। कुछ लोगों ने संघर्ष करके इस चीज को अर्न किया है, इस कला को, जैसे राम गोपाल वर्मा है, डेविड धवन है, आदित्य चोपड़ा है, करण जौहर है। तीसरे वो लोग हैं जिनके लिए सिनेमा एक आंदोलन है, वो मानते हैं कि समाज को सुधारने के लिए सिनेमा काम करता है। तो सिनेमा तीन तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक तो विरासत में सिनेमा है, संघर्ष से एक तो सिनेमा के अंदर कुछ लोग आए, और कुछ लोग सिनेमा को एक आंदोलन मानते हैं। अब फिल्मों का जो केंद्र है वो युवा रहा है हमेशा से ही। तीन इडियट्स या फिर थ्री इडियट्स एक मूवी आई थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रंग दे बसंती, युवा। ये देखने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो युवा हैं, यानी कि मूवीज को ज्यादातर जो हिस्सा देखता है जनता का, जनसंख्या का, वो युवा देखता है। सिनेमा मनोरंजन से बढ़कर है, सिनेमा सामाजिक यथार्थ को दिखाता है। जो चीजें समाज में घट रही होती हैं वही हमें सिनेमा में देखने को भी मिलती हैं। और मनुष्य की रचनात्मकता को भी ये दिखाता है। सिनेमा की भाषा कैसी होनी चाहिए, आप अगर एक मूवी देख रहे हो तो आप ये चाहते हो कि सिंपल लैंग्वेज हो, ज्यादा जटिल भाषा होगी
तो वो फिल्म पिट जाएगी। जैसे रजिया सुल्तान की भाषा काफी जटिल थी तो वो फिल्म पिट गई। ऐसे ही मुगले आजम हिट हुई क्योंकि उसमें हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग हुआ था जो आम जनता समझ सकती थी। काइट्स मूवी आई थी, उसकी भाषा काफी जटिल थी, इसके कारण वो असफल हुई। कुछ मूवी हैं जिसके बारे में आप समरीज देख लेना। एक तो मदर इंडिया मूवी है, इसकी समीक्षा आप देख लेना, मदर इंडिया मूवी की क्या कहानी है। इसके निर्देशक महबूब खान जी हैं, इसके प्रमुख कलाकार राधा हैं और बिरजू हैं, जो कि नरगिस और सुनील दत्त जी ने इसका रोल किया है। रिलीज हुई है 25 अक्टूबर 1957 को। दीवार मूवी है जिसकी डायरेक्टर यश चोपड़ा जी हैं। इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, विजय, शशि कपूर और निरूपमा रॉय, ठीक है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं। रवि भी इसमें होता है जो शशि कपूर के रूप में, और रिलीज हुई 1975 में। पीके मूवी है, डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी, इसके मेन कलाकार आमिर खान है पीके के रूप में, और जग्गू है अनुष्का शर्मा के रूप में, और सॉरी अनुष्का शर्मा है जग्गू के रूप में, और सुशांत सिंह राजपूत है सरफराज के रूप में। सो ये 2014 में रिलीज हुई थी। मुगले आजम, डायरेक्टर के आसिफ, इसमें लीड रोल में अकबर के रोल में पृथ्वीराज जी हैं, सलीम के रोल में दलीप कुमार हैं, अनारकली के रोल में मधुबाला हैं। 1960 में ये मूवी रिलीज होती है। अब सिनेमा की सिद्धांतिकी समझ लो, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये जो जो टॉपिक करवा रहा हूं ना, आपके पेपर में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहले है उपकरण सिद्धांत। तो इसमें क्या है, बड़ी संख्या में वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है। इसमें फिल्म में चमत्कार करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे वीएफएक्स वगैरह इफेक्ट भी होते हैं, जैसे बाहुबली मूवी है, रोबोट है, रावण है, इसमें बहुत सारे उपकरणों का यूज होता है। लेखक सिद्धांत, तो कहानी लेखक द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। मूल कहानी एवं फिल्मी कहानी में अंतर होता है। कहानी को बदलकर लिखना भी एक कला है भाई, है ना, बना बना के लिखना। तो रोमियो और जूलियट पर पूरी दुनिया में फिल्में बनी, पर अलग अलग रूपों में उसको दिखाया गया। किसी ने अलग कहानी बताई, किसी ने अलग बताई। सो नारीवादी सिद्धांत है जिसमें स्त्रियों की दुर्दशा को दिखाया जाता है, स्त्रियों के पक्ष में ज्यादा चीजें दिखाई जाती हैं। नारीवादी सिद्धांत के बाद यहाँ पे कुछ उदारवादी, मार्क्सवादी और रेडिकल भी नारीवाद के अंदर आता है, और ये सब फिल्मों में दिखाया जाता है। कुछ परंपरागत फिल्मी सिद्धांत है, जैसे एक नायक होगा, नायक का एक लक्ष्य होगा, पूरी फिल्म में वो अपने लक्ष्य प्राप्त करेगा। ऐसी मूवीज पहले दिखाई जाती थी। मार्क्सवादी फिल्में जो होती हैं, जो इस विचारधारा वाली, उसमें ये दिखाया जाता है कि एक शोषक है, एक शोषित है। एक बेचारा कोई बंदा तंग हो रहा है, दूसरा कोई अमीर आदमी उसको तंग कर रहा है, शोषण कर रहा है। शोषित का समर्थन करती हैं ये फिल्में। मार्क्सवादी विचार देखने को मिलते हैं ऐसी मूवीज में। दार्शनिक फिल्में भी आती हैं जिसमें अच्छाई, बुराई, सत्य, प्रेम, कर्तव्य, धर्म, सेवा, मानवता, ये सब दिखाया जाता है। अबे हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये भी प्रश्न आता है। 1896 में लूमियर बंधुओं द्वारा वाटसन होटल में फिल्म दिखाई गई थी सबसे पहले। उस समय के अमीर लोगों ने और आम जनता ने इसको बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। भाटवाडेकर साहब जो थे वो प्रभावित होकर कैमरा मंगवाते हैं, कुश्ती पर एक फिल्म बनाते हैं। फाल्के जी ने भी राजा हरिश्चंद्र फिल्म निकाल दी। विकास क्रम की बात करें तो स्वतंत्रता का पूर्व का जो सिनेमा है, स्वतंत्रता के बाद का सिनेमा है, भूमंडलीकरण के दौर का सिनेमा है, और 21वीं सदी का सिनेमा है। इसके 4 रूपों में हम इसको विभाजित करते हैं। स्वतंत्रता पूर्ण जो सिनेमा था पहले, यानी कि आजादी के पहले, 1931 में सवाक फिल्में आती हैं, बोलने वाली, आलमहारा, हंटर वाली, और औरत मूवी आती है 1940 में। संत तुकाराम आती है, अछूत कन्या, धरती के लाल, देवदास, लंका दहन, मोहिनी भस्मासुर। स्वतंत्रता के बाद की जो मूवीज हैं उसमें मदर इंडिया है, 2 आंखें 12 हाथ, समानांतर सिनेमा चलता है, मुख्य धारा का सिनेमा भी चलता रहता है। मुख्य धारा का सिनेमा यानी कि आनंद, बॉबी, शोले, मिस्टर नटवरलाल, ये कुछ ऐसी फेमस बहुत ज्यादा चलने वाली मूवीज थी। और उसके अलावा समानांतर सिनेमा भी चलता है, सामाजिक जो कुछ बातों को दिखाता है। एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट भी इसी टाइम पे आता है, जब सरकार के खिलाफ जनता का काफी ज्यादा आक्रोश था, उसको मूवीज में दिखाया जाता है। एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन जी दिखते हैं। भूमंडलीकरण के दौर का सिनेमा आता है जिसमें नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसाओं पर फिल्में बनती हैं, जैसे गदर, सरफरोश, खलनायक, बाजीगर। 21वीं सदी का जो सिनेमा है वो मल्टीप्लेक्स कल्चर को बढ़ावा देता है। लोग पैसा कमाने के लिए मूवीज बनाते हैं, एड्स का दौर है, उपभोक्तावाद है, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है फिल्मों में, डबल मीनिंग फिल्में बनती हैं, फनी मूवीज बनती हैं। कुछ 21वीं सदी के डायरेक्टर हैं, करण जौहर, अनुराग बासु, अनुराग कश्यप, संजय लीला बंसाली, राजकुमार हिरानी, यश चोपड़ा, फराह खान, राम गोपाल वर्मा। और कुछ 21वीं सदी की मूवीज हैं, पीके, 3 इडियट्स, चक दे इंडिया, लगान, मर्डर, सलाम नमस्ते, बजरंगी भाईजान, हेरा फेरी, जब वी मेट। सो ये कुछ नोट्स थे, आप इनको करके जाओ, आप इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, आपका पूरा पेपर इसी से हो जाएगा, इसी एक वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय